संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना करना। मैं बार बार राम राज्य की स्थापना क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पूरी दुनिया में महिलाओं के प्रति 3 भाव होता है। एक भाव पश्चिम का है, अमेरिका और यूरोप का है। वो क्या भाव है कि महिलाएं आनंद की वस्तु हैं, उपभोग की वस्तु हैं, और ये सार्वजनिक उपभोग की वस्तु हैं। इसलिए अमेरिका यूरोप में छोटा छोटा कपड़ा पहनाते हैं, भाई सब लोग देखते रहो। अरब में वही भाव है कि महिला उपभोग की वस्तु है, लेकिन वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई देख ही ना पाए, इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ढके रखते हैं। ये भारत है जहां हम महिला को समान नहीं मानते, महिला को उपभोग की वस्तु नहीं मानते। हम नारी तू नारायणी कहते हैं, यत नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता कहते हैं, हम गृहिणी कहते हैं। हम उसके बिना कोई पूजा नहीं करते। पत्नी अगर है तो पत्नी के बिना हम कोई धार्मिक कार्य नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, किसी विवाह संस्कार में नहीं जाते। यह भारत का भाव है। इसलिए भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, भारतीय परंपरा का प्रचार प्रसार करना, भारतीय रीतियों का प्रचार प्रसार करना, भारतीय प्रथाओं का प्रचार प्रसार करना, भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार करना, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, यह किसकी ड्यूटी है? जोर से बोलिए जरा। सरकारों की। यह संविधान भारत का है, यह विदेश का नहीं है, अमेरिका, यूरोप या अरब का नहीं है, यह संविधान भारत का है। इस संविधान का लक्ष्य है भारतीय संस्कृति का प्रचार, भारतीय भाषाओं का प्रचार, भारतीय रीतियों का प्रचार, भारतीय ज्ञान विज्ञान का प्रचार, भारतीय परंपरा का प्रचार। उसके प्रचार प्रसार के लिए हमने एक व्यवस्था बनाई है। एक राष्ट्रपति बना दिया, उस राष्ट्रपति के नीचे एक प्रधानमंत्री, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका बना दिया। उसके नीचे फिर सांसद, विधायक, मंत्री बना दिया, फिर पार्षद, प्रधान बना दिया। लेकिन सबका लक्ष्य क्या है? राम राज्य की। और अगर राम राज्य को 4 शब्दों में बोले तो जरा जोर से बोलिए, धर्म की। जोर से बोलिए जरा। भाई ब्रेकफास्ट करके नहीं आए क्या पीछे वाले? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, यही राम राज्य है और यही संविधान का उद्देश्य भी है। दुनिया के किसी भी संविधान में विश्व का कल्याण हो ऐसा कहीं कोई आर्टिकल नहीं है। दुनिया के बारी जितने भी संविधान हैं उसमें केवल 2 चीजें हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, बस। अच्छी चीजें आगे बढ़े, बुरी चीजें खत्म हो। हमारे यहां धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अब कुछ लोग अधिवक्ता भी मित्र हमारे सोच रहे हैं संविधान में कहां लिखा है, तो प्रियम्बल पढ़ो। प्रियम्बल में क्या लिखा है? प्रियम्बल के एक शब्द पे आज तक कभी चर्चा नहीं हुई, दुर्भाग्य की बात है, जिसपे सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी। इसमें अधिवक्ता बंधु हमारे कितने जरा हाथ उठाए? बहुत बड़ी संख्या में। पहला शब्द आता है सोवरिन। भारत में सेकुलरिज्म के ऊपर इतनी चर्चा हो गई जो 75 में आया, लेकिन संविधान के प्रियम्बल का जो पहला शब्द है सोवरिन, उस पे संसद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में, मीडिया में कभी चर्चा ही नहीं हुई। सोवरिन का मतलब संप्रभु, मराठी में क्या बोलेंगे उसको? सोवरिन का मतलब यह हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम ओथ लेते हैं ना, ओथ कब लेते हैं? 26 नवंबर 1949 को, यानी रिपब्लिक डे से 2 महीने पहले ओथ लेते हैं। और हम क्या कहते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सभी भारत के लोग अब एक सोवरिन भारत बनाएंगे, संप्रभु भारत बनाएंगे। संप्रभु भारत का मतलब न गुलामी का नाम होगा, न गुलामी की निशानी होगी, न गुलामी का टैक्स सिस्टम होगा, न गुलामी का एजुकेशन सिस्टम होगा, न गुलामी का हेल्थ केयर सिस्टम होगा, न गुलामी का पुलिस सिस्टम होगा, न गुलामी का जुडिशियल सिस्टम होगा। कुछ भी गुलामी का नहीं होगा। सब कुछ क्या होगा? हमारा भारत का होगा। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है, शिक्षा व्यवस्था गुलामी वाली, चिकित्सा व्यवस्था गुलामी वाली, टैक्स व्यवस्था गुलामी वाली,
पुलिस व्यवस्था गुलामी वाली, न्यायिक व्यवस्था गुलामी वाली, प्रशासनिक व्यवस्था गुलामी वाली, सब कुछ गुलामी का चल रहा है। चलो आपके यहां गुलामी का एक निशान मिट गया, संभाजी नगर हो गया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सॉवरेंटी का मतलब क्या है? एक होता है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, एक होता सॉवरेंटी मतलब संप्रभुता। अब स्वतंत्र हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, अब सोरेन भारत बनाएंगे। सोरेन भारत बनाएंगे मतलब सब कुछ हमारा होगा, हमारी परंपरा होगी, हमारा रीति रिवाज होगा, हमारा ज्ञान विज्ञान होगा, हमारी रीतियां होगी, हमारी प्रथाएं होगी। सोरेन पे कभी चर्चा ही नहीं होती, और एक संविधान के एक और आर्टिकल पे चर्चा नहीं होती, जो मैं बहन जी को विशेष रूप से, चूंकि उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, आर्टिकल 13। आर्टिकल 14 की बात खूब होती है, हम सब एक समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 भेदभाव मत करो, आर्टिकल 16 सबको समान अवसर दो, आर्टिकल 25 राइट टू